हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी मच सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस दैट आई एम मेकिंग। और इसीलिए मतलब सपोर्ट भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम मेकिंग मोर एंड मोर कंटेंट्स सो दैट जितना ज़्यादा हेल्प हो सके एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का। एंड बिल्कुल उसी सिलसिला को मेंटेन करते हुए आई हैव गॉट दिस न्यू वन and this video is going to be on the subgroups and एक subgroup के बारे में जो भी चीज़ें जानना है that we are going to know in this particular video and उसके साथ साथ some important theorems are there on subgroups और उनमें से कुछ तो ईयर में भी आ चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर and उसका भी प्रूफ्स हम लोग करेंगे। और तो फिर जल्दी से वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके सो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप किसको बोला जाता है? सब ग्रुप जानने से पहले द थिंग दैट यू शुड नो इस ग्रुप, तो जिन्होंने भी मतलब पहले मेरा वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा ग्रुप थ्योरी का, तो आई विल सजेस्ट कि पहले यू गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू नो। क्योंकि अगर किसी को ग्रुप ही नहीं पता है तो उसको सब ग्रुप कैसे पता चलेगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं रिकैप भी करा देता हूँ कि ग्रुप होने के लिए क्या होना पड़ता है। ग्रुप होने के लिए हमारे पास एक कोई भी सेट होना चाहिए और उसके साथ साथ एक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला के जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, करने के बाद ही इसको हम लोग ग्रुप बोल पाते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे सेटिस्फाई होता है, वो मेरा बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, ग्रुप थ्योरी सीरीज। तो एक बार ज़रूर वो देख लेना, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ग्रुप का डेफिनेशन। अब सब ग्रुप क्या है, देखिए सब ग्रुप जो है इस वर्ड को आप लोग 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया सबसेट और दूसरा हो गया ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो हम लोग का मेन ग्रुप जो है, अगर मैं एक इसका इस एस, देखिए ग्रुप में जो ये सेट है, एस सेट जो है ना, मान लीजिए कि ये मेरा एस सेट है। अगर मैं इस एस सेट का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहा हूं, मान लीजिए एच, और ये एच जो है इसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो हम इस एच स्टार को एस स्टार का सब ग्रुप बोलते हैं। अगर ये ऑपरेशन एडिशन है तो इसको भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो इसे भी मल्टीप्लिकेशन होना पड़ेगा। इसका मतलब जो मदर ग्रुप है जिसमें से मैंने ये सबसेट उठाया है, वो जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा था, उसका ये नॉन एम्प्टी सबसेट वो भी अगर उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इस एच स्टार को हम एस स्टार का एक सब ग्रुप बोलेंगे। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, वी कैन से, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, more than one subgroups can be there। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास 2-3 बेसिक सब ग्रुप्स है, वी कैन से, दैट इज फॉर, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी सेट ए सेट जो कि खुद का भी एक सबसेट है, मतलब एनी सेट और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये जो मैं जो बता रहा था ए स्टार, ये ए स्टार जो है खुद का भी एक सब ग्रुप है, मतलब अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ एज वेल। तो इस टाइप का जो सब ग्रुप है, मतलब जो खुद का एक सब ग्रुप है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं कि मान लीजिए आर प्लस, दिस इज डेफिनेटली अ ग्रुप। आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, डेफिनेटली करेगा। मैं आर का एक सबसेट ले रहा हूं जेड, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 -1 2 -3 4 उधर चलता रहेगा और 0 भी इंक्लूडेड है इसमें। और जेड जो है वो भी प्लस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसका मतलब आई कैन से कि जेड प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, डेफिनेटली। अब पॉइंट यह है कि आर प्लस जो है, जो कि डेफिनेटली एक ग्रुप है, वो खुद का भी एक सब ग्रुप है। और इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि आप लोगों ने सेट में भी पढ़ा, सबसेट में पढ़ा होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, एक चीज और भी और सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि ये इस इम्प्रॉपर को छोड़ के हम, ऐसा क्या हो सकता है कि ग्रुप का एक भी सब ग्रुप ना मिले, इस इम्प्रॉपर मतलब खुद को छोड़ के उसे अगर हम हटा दे तो क्या हम, ऐसा हो सकता है कि एक भी सब ग्रुप ना मिले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए ग्रुप जो है उस मतलब ग्रुप मतलब ये जो सेट जो है, उसमें जो सेट इनकॉर्पोरेटेड है, मान लीजिए ये एस, इसमें और कोई एलिमेंट होना हो, एक एलिमेंट हमेशा इसमें रहता है और वो है उस सेट का या फिर उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर एक सबसेट कंसीडर करूं तो ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द मेन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ दैट ग्रुप।
तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप, और इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिवियल सब ग्रुप। किसको? द सब ग्रुप कंटेनिंग ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोला जाता है ट्रिवियल सब ग्रुप। तो ये ट्रिवियल सब ग्रुप और इस इम्प्रॉपर सब ग्रुप को छोड़ के बाकी हमारे पास जो रहता है उसे बोला जाता है नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स। और हम लोग का जो भी डिस्कशन रहता है रिगार्डिंग सब ग्रुप्स, दोज डिस्कशंस आर ओनली अपॉन दिस नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स। हम इसी को लेके आगे जो भी है डिस्कशन वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सब ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को जो भी जानना था। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि हमें पता होना चाहिए रिगार्डिंग सब ग्रुप्स। अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ओके, फर्स्ट थ्योरम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम? इट इज सेइंग कि अभी इसका थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने आप लोगों को दिया भी है। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द मेन ग्रुप, दैट इज द मदर ग्रुप। सिंपल, इस सेट का जो आइडेंटिटी मतलब मेन जो ग्रुप है, मान लीजिए आर प्लस, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, आर प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैंने बताया था, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। तो इसका कोई भी सब ग्रुप हो, जैसे कि Z प्लस इसका एक सब ग्रुप है, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होना है, यही बता रहा है इस फर्स्ट वाला थ्योरम। सिंपल, ओके। अच्छा, सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट इन द मेन ग्रुप। इसका मतलब R प्लस में आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, R प्लस से मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया 3, एडिशन के रेस्पेक्ट में 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है सर? -3, क्योंकि 3 के साथ -3 को ऐड करने से ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका मतलब अगर 3 का आइडेंटिटी इनवर्स -3 है मेन सेट में, तो सब ग्रुप में भी 3 का इनवर्स जो है वो -3 ही होना है। दिस थ्योरम इज सेइंग, थ्योरम नंबर 2। Okay, अच्छा, now theorem number 3. These theorem number 3 and 4, these theorems are the main theorems of subgroup, you can say. क्योंकि इसके आगे हम लोग जो अच्छा, इस वीडियो के तुरंत बाद ही एक वीडियो आने वाला है जिसमें आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप थ्योरी, फ्रॉम दिस सब ग्रुप पार्ट, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो जरूर इसके बाद वो वीडियो देखिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, और मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे किया जा रहा है वो भी आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी सबसेट है हमारे पास, वट एवर सबसेट वी हैव, इफ वी हैव टू प्रूव दैट सबसेट अ सब ग्रुप, अगर उस सबसेट को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, मतलब दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज आइदर थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4, एंड मोस्टली वी यूज थ्योरम नंबर 4 ओनली, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इन दो थ्योरम्स को। चलिए पहले थ्योरम नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। इट इज सेइंग कि नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसका मतलब अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो हम H को सब ग्रुप बोल पाएंगे, और अगर H सब ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। बोथ वे ट्रू वाला कंडीशन है ना। डबल वे जो डबल साइडेड जो इंप्लाइज दैट साइन होता है ना, अगर ये रीजन है तो ये रिजल्ट होगा, और अगर ये रीजन है तो ये रिजल्ट होगा, इस तरीके का ये प्रॉपर्टी होता है, और ये प्रॉपर्टी भी सेम उसी टाइप का है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज सेइंग, मतलब दिस थ्योरम इज सेइंग कि इफ आई टेक एनी 2 एलिमेंट्स, है ना, मैं एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा। साइड थोड़ा सा इधर भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाना है एग्जाम्पल। Okay, so the theorem is saying if we take like this H, this non-empty subset H will be called a subgroup of G if and only if I take any 2 element from H, और उनके ऊपर अगर मैं जो बाइनरी ऑपरेशन है G का वो अगर अप्लाई करूं तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी के वजह से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी H का मेंबर होना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज नॉन अदर देन द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ वो नॉन एम्प्टी सबसेट से, मतलब H में से अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ उसका इनवर्स भी H में रहना पड़ेगा, तब जाके मैं H को G का सब ग्रुप बोल पाऊंगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं सेम ये R प्लस ले रहा हूँ एज माई, मैं काम करता हूँ, है ना, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ चीज़ें, सो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा, मतलब आप लोग कंपेयर कर पाओगे आसानी से। वेट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को। अच्छा, मेरा मुंडी तो नहीं आ रहा ना बीच में, नहीं आना चाहिए वैसे। अच्छा, क्या है इसमें, देखिए H जो है मैं ले रहा हूँ Z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और G कंपोज इसको मैं ले रहा हूँ R प्लस,
तो मेरा मदर ग्रुप जो है, जो मेन ग्रुप है, वो हो गया R प्लस, और नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने कंसिडर किया है Z, दैट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और R क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, मैं इस Z को इस R प्लस का सब ग्रुप बोल पाऊंगा अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज नंबर 1 एंड नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है तो। अब प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए मैंने Z में से कोई भी दो मैंने एलिमेंट्स उठा लिया, मान लीजिए मैंने उठा लिया 2 एंड 3 को, A और 2 है, B 3। अब इनके बीच में मैं ये सेम कंपोजिशन यूज करने वाला हूं जिसके रिस्पेक्ट में R ग्रुप हो रहा है, दैट इज एडिशन, यहाँ पे है ऑपरेशन है एडिशन, तो मुझे मिलेगा 5। क्या 5 H का एलिमेंट है? हाँ जरूर है। और सिर्फ 2 और 3 नहीं, आप कोई भी इंटीजर लीजिए और उनके ऊपर एडिशन अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट एक इंटीजर ही मिलना है, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे दोनों ही पॉजिटिव हो, चाहे दोनों ही नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हमें हमेशा इंटीजर ही मिलना है। दैट इज दिस विल ऑलवेज होल्ड, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। सेकेंड, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ H का, मान लीजिए मैंने ले लिया नेगेटिव का 5, तो इसका जो इनवर्स है, इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में? इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द मेन ग्रुप, मदर ग्रुप। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सर -5 के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना है, दैट इज 0। सर प्लस का 5, क्या प्लस का 5 H का मेंबर है, दैट इज Z का मेंबर है? हाँ सर जरूर है। और आप कोई भी इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी Z का मेंबर होगा। तो सिंस Z इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ दीज कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो हम Z प्लस को जो है इस R प्लस का सब ग्रुप बोल पाएंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, और नॉट ओनली दैट, अगर मतलब Z प्लस एक सब ग्रुप है R प्लस का, तो डेफिनेटली ये दोनों कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ये बोथ वे ट्रू वाला कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन। ठीक है, अच्छा, अब थ्योरम नंबर 4 जो है, अब देखिए थ्योरम नंबर 4 को जो है ना, थ्योरम नंबर 3 का जो दो कंडीशंस है, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है, और कुछ नहीं। इसको मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनवर्स भी हो रहा है और इसमें कंपोजिशन भी हो रहा है, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो रहा है, मतलब 1 और 2 को मर्ज करके थ्योरम नंबर 4 बना दिया गया है। और इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी यूज द थ्योरम नंबर 4 ओनली टू प्रूव एनी नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप। ओके, अच्छा, अब चले जाते हैं थ्योरम नंबर 5 के। देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन केम इन मेनी ईयर्स, मेनी प्रीवियस ईयर्स, इसका जो प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट क्या है पहले देख लेते हैं। द स्टेटमेंट इज intersection of any two subgroups of the main group is a subgroup of that group G. Okay, that is अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, if you are having any proof type of question in the question paper, then you have to do it in a general way, है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, जैसे कि R प्लस Z प्लस, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके आप इसको करिएगा तो आपको 0 मिलना है, क्योंकि whenever you are proving something you have to do it in a very general way, you have to take like A B C ऐसे general terms लेके, आपको general elements लेके आपको उसको prove करके दिखाना है। and when you are disproving something, अगर हमें कुछ नहीं हो रहा है ये दिखाना है कि suppose this intersection is not a subgroup of, then we have to take an example, और example देके दिखाना है कि this for this example it is not happening, so किसी के लिए नहीं होगा। so that type of examples are called in mathematical terminology, उसको बोला जाता है counter examples। okay, अब देखिए, तो इसको हम लोग को क्योंकि इसे हमें प्रूव करना है, तो वी हैव टू डू इट इन अ जनरल वे। तो हम क्या करना, क्या यहाँ पे कोई भी दो सब ग्रुप्स होगा जी का, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन भी जी का ही सब ग्रुप होना है, दैट वी हैव टू प्रूव। दैट इज सपोज आई एम टेकिंग टू सब ग्रुप्स H1 एंड H2, है ना। चलो इसको लिख के स्टार्ट करते हैं ना, इसका प्रूफ जो है स्टार्ट कर देते हैं, लिखते हैं, तो लिखते लिखते हम इसको समझ भी लेंगे आसानी से। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रूफ लेट H1 एंड H2 be two subgroups of G। डन, ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना मतलब टारगेट क्या हम लोगों का, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। हम लोग का टारगेट ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन, दैट इज H1 इंटरसेक्शन H2, मैं इसको H से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको H ले रहा हूं। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। ये हमारा टारगेट है। तो इसका मतलब अगर हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप दिखाना है, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, हमें थ्योरम नंबर 4 का ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखा देना है, दैट्स इट। हमें इस ग्रुप में से दो एलिमेंट्स लेना है, A और B, उनके बीच में ये जो है ये भी H का मेंबर होगा, बस हमें इतना प्रूफ करके दिखा देना है, दैट्स इट। तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं, सिंपल। तो लेट अस टेक, ठीक है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं कि let A, B belongs to H1 intersection H2 equals to H, B
any two elements. ओके नाउ अब सिंस अब देखिए ये दोनों एलिमेंट्स H1 इंटरसेक्शन H2 का मेंबर है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मेंबर है मतलब दोनों में ही वो प्रेजेंट है, तभी जाके तो इंटरसेक्शन का मेंबर होता है। इंटरसेक्शन का मेंबर मतलब दोनों में जो कॉमन होता है, तो इसका मतलब A एंड B these two elements are common in H1 and H2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि therefore A, B belongs to H1 and A, B belongs to H2 as well। अब देखिए H1 जो था वो इस सबग्रुप था ऑलरेडी। H1 and H2 are subgroups of G that I have already taken, I have already assumed कि H1 and H2 are subgroups। तो क्या पॉइंट है, ये जो मैंने बताया था ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला थ्योरम है, स्टेटमेंट है, दैट इज अगर सबग्रुप होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सबग्रुप होगा। तो क्योंकि H1 और H2 दोनों सबग्रुप है तो डेफिनेटली H1 और H2 के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 4 अगेन, दैट इज देयरफॉर H composed B inverse belongs to H1 and इधर से मैं लिख सकता हूं A composed B inverse belongs to H2 as well। ठीक है, अब देखिए अब चीज क्या है, अब ये A composed B inverse जो है ये H1 का भी मेंबर है, H2 का भी मेंबर है, और बीच में है एंड, और एंड बीच में होने से हम लोगों ने सेट थ्योरम में पढ़ा है क्या होता है, क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं A composed B inverse belongs to H1 intersection H2। सर आपको तो यही दिखाना था, हाँ हम लोग का टारगेट तो यही था, दैट इज इक्वल्स टू H। सो देयरफॉर हो गया प्रूफ खत्म कि देयरफॉर H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड, दैट्स इट। ओके, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी था, और इसी तरीके से आपको इसे करना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं कि अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अगर दो से ज्यादा भी सबग्रुप्स होता है ना, H1 H2 मान लीजिए कि 3 सबग्रुप है कि 4, तो तब भी ये जो है सबग्रुप फॉर्म करेगा, और इसको भी हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबग्रुप होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, तो सबग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा अब जो मैंने बताया था कि अबाउट द इंटरसेक्शन, क्या यूनियन के लिए भी वो ट्रू है? नहीं सर, यूनियन के लिए ट्रू नहीं है। पॉइंट ये है कि द यूनियन ऑफ एनी टू सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली अ सबग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। इसका मतलब अभी जो मैंने बताया था कि H1 यूनियन H2 ये जो है ये कंपलसरी सबग्रुप मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, ऐसे श्योर होके हम लोग हमेशा नहीं बोल सकते कि H1 यूनियन H2 इज अ सबग्रुप ऑफ द मेन ग्रुप, और इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, मतलब नहीं होगा ये दिखाना है। क्वेश्चन आ चुका है तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैंने यही बताया था आप लोगों को, अभी मैं यही बता रहा था कि व्हेन वी हैव टू डिस्प्रूव समथिंग, कुछ नेगेटिव अगर हमें प्रूफ शो करना है, प्रूफ करके दिखाना है कुछ इस तरीके से कि नहीं हो रहा है करके, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो ग्रुप जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, है ना, जो मेन ग्रुप है ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मैं सॉल्यूशन में आ जाता हूँ इसका। सो लेट मी टेक z प्लस ले लेते हैं, है ना, लेट z कॉमा प्लस बी द ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, वी कैन राइट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा नाउ अब मैं इसका दो सब ग्रुप्स ले रहा हूँ, है ना, मुझे दो सब ग्रुप लेना है z का। ठीक है, मैं एक सब ग्रुप ले रहा हूँ, मान लीजिए H1 में मैं ले रहा हूँ 2 का मल्टीपल्स जो भी है, दैट इज 0 में ले रहा हूँ, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन, मतलब आई एम टेकिंग द मल्टीपल्स ऑफ 2 इन H1। और H2 में क्या ले रहा हूँ, 3 का मल्टीपल्स ले लेते हैं। ठीक है, 0 +-3 +-6 +-8 सॉरी 9 +-9 एंड सो ऑन। ओके डन। अच्छा अब क्या करना है, मुझे यूनियन, इन दोनों का यूनियन को कंसीडर करना है। तो H1 यूनियन H2 क्या बनेगा, लिख लेते हैं। 0 एक ही बार आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों साइड में कोई कॉमन एलिमेंट है, यूनियन लेते टाइम हम उसको एक बार ही लेना है, ये हमें पता है, बिल्कुल बेसिक सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, और आई होप आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो 4 +-6 नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, एग्जाम है, एग्जाम में भी है सेट थ्योरी, है ना, पढ़ लो, थोड़ा सा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आप लोग। एनीवेज तो ये बन गया हम लोग का H1 यूनियन H2। अब पॉइंट क्या है कि मैं इसको सब ग्रुप कब बोल पाऊंगा,
अगर मैं इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लूँ ए और बी, और इन लोगों का मैं थ्योरम नंबर 3 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 में हम लोग का दो रिजल्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 में हमें दो रिजल्ट था, दैट इज एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, है ना, और दूसरा इनवर्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं H1 यूनियन H2 से मैं कोई भी एलिमेंट लूँ और इन लोगों के बीच में अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करूँ तो ये इसी सेम ग्रुप सेट का मेंबर होना पड़ेगा, तब जाके मैं फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है ये मैं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो लेट अस टेक टू एनी एलिमेंट्स फ्रॉम दिस H1 यूनियन H2, ठीक है। मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट्स उठा लिया, मैंने एक तो मैंने ले लिया प्लस का 2 और एक मैंने ले लिया प्लस का 3, 2 और 3 मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, ये मेरा ए और ये मेरा बी। अब ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस एडिशन, और मैं इन लोगों के बीच में एडिशन कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या मिलेगा 5। क्या 5 H1 यूनियन H2 का मेंबर है, दिख रहा है कहीं पे? 3 4, 4 के बाद सीधा 6, बीच में कोई 5 नहीं है। तो इसका मतलब दिस 5 दैट इज 2 + 3 दिस does not belong to H1 union H2। इसका मतलब वो कंडीशन नंबर 1 दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। सो देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ Z+। ठीक है, अच्छा, लेकिन यूनियन जो है वो एक अगर हम कंडीशन इसमें ऐड कर दे तो ये यूनियन भी सबग्रुप बन जाता है। और वो कंडीशन क्या है, ये जो मैं यहाँ पे दो सबग्रुप्स ले रहा था H1 और H2, अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो तब, दैट इज इफ और if this is happening or this is happening then we can say कि इन दोनों का जो यूनियन है वो सबग्रुप बन जाएगा जी का। कोई भी एक दूसरे के अंदर कंटेंट होना है, सबग्रुप होना है, एक दूसरे का सबग्रुप होना है, तो ये सबग्रुप हो जाता है, मतलब यूनियन जो है वो सबग्रुप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक चीज करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स, इसको देख लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ सबग्रुप्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, जिसका प्रूफ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके तुरंत बाद ही लेके आ रहा हूं, तो इसके जरूर बाद वो वाला वीडियो देख लेना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स का डेफिनेशन क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स मतलब आप जी कंपोज जो है, मान लीजिए कि कोई भी एक ग्रुप है, फॉर मैं सेम वो एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, मैं Z+ ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, Z+, ओके। अच्छा, अब H and K जो है दोज टू आर टू सबग्रुप्स ऑफ दिस Z+। वही सेम ले रहा हूं मैं, H को मैंने मान लीजिए वही सेम 2 का मल्टीपल मैं ले रहा हूं अभी जो मैंने लिया था, एंड K को मैं ले रहा हूं 3 का मल्टीपल। अच्छा, अब प्रोडक्ट जो है H इंटू के, मतलब ऐसे बीच में हम लोग इंटू साइन नहीं यूज करते, HK, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड लाइक दिस कि H कंपोज्ड K, इसका मतलब, और फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो हम लोग फर्स्ट सेट से उठाएंगे, दैट इज H से उठाएंगे, और दूसरा वाला एलिमेंट जो है K वो हम लोग दूसरे एलिमेंट से उठाएंगे। और ये प्रोडक्ट का ये जो डेफिनेशन बन रहा है कि जिनको पता है उन लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, क्योंकि उसमें भी कार्टेशियन मतलब दो सेट के बीच में हम लोग जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलता था उसमें उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से उठाया जाता है जो कि पहले फर्स्ट पोजीशन में जो रहता है, और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से उठाया जाता है जो कि सेकंड पोजीशन में रहता है। और वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन सेम टाइप का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है। अच्छा, तो एलिमेंट्स कैसा होगा, तो मान लीजिए मतलब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ से 2 उठा लिया, ठीक है, 2 के साथ इधर से कोई एक एलिमेंट मान लीजिए 6 उठा लिया, तो 2 + 6 इसका मतलब 8 हो जाएगा एक इसका एलिमेंट। कैसे हो रहा है देखिए, H कंपोज के, ये कंपोज मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में Z+, मतलब जो मेन जो ग्रुप है, मदर ग्रुप है, जो वो ग्रुप फॉर्म कर रहा था। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए 2 के साथ आप लोगों ने ले लिया 9, तो इसका मतलब 11 जो है इस सेट का एलिमेंट होगा, 8 जो है इस सेट का एलिमेंट होगा, इस सेट मतलब इस ग्रुप का, इस प्रोडक्ट वाला जो ग्रुप है इसका एलिमेंट होगा, और इस तरीके से।
इन दिस वे, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में तुरंत इसके बाद ही आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर वो वाला वीडियो देखिएगा। एंड उसमें एक और क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऑन सब ग्रुप्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे कोसेट वाला एक कर लेंगे। कोसेट के बाद साइक्लिक ग्रुप, और कोसेट करने से ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो भी वीडियो ज़रूर आने वाला है, तो देखते रहना। और अगर अच्छा लगे, आप अगर मतलब सब ग्रुप्स के बारे में सब कुछ अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करते आप लोग, हाँ लाइक क्या कीजिए, है ना। और इसके साथ साथ शेयर भी कर देना जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।